किसान भाइयों नमस्कार। तो किसान भाइयों, आपका अपना फार्मर गोविंद सिंह दांगी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। किसान भाइयों, आप देख रहे हो कि हम आपको समय समय पर सभी प्रकार की फसलों की खेती के वीडियो डालते रहते हैं। कौन सी खेती कब और किस प्रकार करनी चाहिए। तो किसान भाइयों, अधिकतर हमारा जो सोच है वो प्राकृतिक खेती का है। प्राकृतिक खेती के साथ लंबे एरिया में हम नहीं कह रहे कि हम प्राकृतिक खेती पूर्ण रूप से करते हैं, कुछ एरिया में हम रासायनिक खेती भी करते हैं। तो हम किसान भाइयों को अलग अलग सुझाव क्यों देते हैं। किसान भाइयों, हमारा उद्देश्य है कि किसान की लागत जो है वो कम किस प्रकार हो, और हमारी जो आज ज़मीन बंजर होती जा रही है, उसकी हाइट होती जा रही है, जो केमिकल रासायनिक खाद और भी दवाइयाँ डाल रहे हैं, उसको कम करने के लिए हमारे किसान भाइयों को अधिकतर प्राकृतिक खेती की ओर ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। किसान भाइयों, आप देख रहे हो कि प्राकृतिक खेती और रासायनिक खेती में क्या अंतर है। प्राकृतिक खेती में किसान को क्या फ़ायदे हैं और रासायनिक खेती में किसान को क्या फ़ायदे हैं, और उन फ़ायदों में कौन सी खेती हमको फ़ायदेमंद है। उसके लिए हम समय समय पर जैविक खेती करते हैं और वीडियो के माध्यम से किसान तक पहुंचाते हैं। तो किसान भाइयों, आपने देखा होगा कि प्राकृतिक खेती आप सब्जियों की कर सकते हो, प्राकृतिक खेती आप अनाज वर्गीय फसलों की भी कर सकते हो, और पेड़ पौधों में भी प्राकृतिक रूप से आप पोषक तत्वों की पूर्ति कर सकते हो। तो आप बात करें किसी भी प्रकार की फसलों में पोषक तत्वों की, तो आप देख रहे हो कि हमारे घर में, किसानों के घर में जो कंडे होते हैं, उनकी जो राख होती है, उसको हमारा किसान भाई एकत्रित कर सकता है। और इसके अलावा लकड़ियाँ जो होती हैं उसकी भी राख बना सकता है। इसके बावजूद और भी सारा कूड़ा कचरा, पेड़ पौधों के पत्ते, छोटी छोटी बारीक लकड़ियाँ हमारे किसान कभी कभी ज़रूरत के लिए जब पेड़ों की छटाई कटाई करते हैं, तो उसका जो बारीक लकड़ियाँ होती हैं उनको एकत्रित करके हमारा किसान भाई और उसकी राख को भी बना करके और रख सकता है। और जब हमारी राख का स्टॉक हो जाए तो हमारे किसान भाई उस राख का उपयोग किसी भी फसल में कर सकते हैं। किसान भाइयों, तो उसको कैसे करना है और उससे क्या फ़ायदे हैं। तो जैसे देख रहे हो आप कि ये राख है, हमारे कंडों की राख है, उपले भी बोलते हैं इनको। और इस राख में लगभग सभी पोषक तत्व होते हैं जो हम केमिकल के रूप में अपनी फसलों को देते हैं, वो इस राख में भी होते हैं। किसान भाइयों, तो ये राख क्या फ़ायदा करती है और कैसे इसको डालना चाहिए। तो सबसे पहले हम राख को एकत्रित करेंगे। एकत्रित करने के बाद में इसको हम इस प्रकार एक छलनी से छानेंगे। किसान भाइयों, इसको डालने के अलग अलग तरीके होते हैं। एक आप बुरकाब विधि से डाल सकते हो, आप पानी में मिला करके भी डाल सकते हो, और आप मिट्टी में मिला करके भी डाल सकते हो। किसान भाइयों, इसको छाने से ये फ़ायदा होता है कि एक आप देख रहे हो कहीं कहीं लकड़ी का कोला है, ये मोटे मोटे उपलों की जो कहीं कहीं से रह गया है, ये हट जाता है और इसको आप अलग रख सकते हो। किसान भाई, इस प्रकार से, और आप इसको बारीक रूप में छान सकते हो। तो ये इस प्रकार आप छान लोगे, और फिर इसको हम बुरकाब विधि डालेंगे। जैसे कि आप देख रहे हो, ये हमारी अभी मिर्ची लगी हुई है, इधर टमाटर की खेती है, बागवानी है हमारी, किचन गार्डन मान लो। तो इस पे हम इस प्रकार रख सकते हैं, जिससे जो हमारी पौध में जो कीट लगते हैं बारीक बारीक, जो मच्छर टाइप के, इनके पत्तों को कहीं कहीं कोकड़ा बोलते हैं, और इसमें उसकी फंगस आ जाता है। जो बारीक कीट जो होते हैं मच्छर टाइप के, वो उनके पत्तों में छेदे कर देते हैं। वो सारी चीज़ों से आपको निजात मिलेगी और आपको कोई कीटनाशक डालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। किसान भाइयों, आगे आपको हम दिखाते हैं कि और भी सारी फसलों में, चाहे वो सरसों की फसल हो, चाहे आपकी चने की हो, चाहे गेहूँ की हो, तो जो हमारी फसलों में फास्फोरस का भी काम करती है। आप देख रहे हो, आप इस प्रकार डाल सकते हो। आगे आपको दिखाएंगे। तो आप देख रहे हो कि ये हमारी प्याज की
प्लांट लगा हुआ है और इस प्लांट में हमने ये 2 क्यारी प्राकृतिक रूप में और ये 2 वाली ये वाली क्यारी हमारी जो है वो जैविक उसमें रासायनिक तौर पे की है हमने प्रैक्टिकल के लिए किसान भाइयों। तो इसमें हम प्राकृतिक रूप से राख का उपयोग करेंगे और राख जो रासायनिक दवाइयाँ काम करती हैं उसकी भी पूर्ति कहीं ना कहीं हमारी राख करेगी और बीमारियों से भी बचाएगी हमारी फसलों को। जैसे कि आज आप देख रहे हो इसमें कैल्शियम की जो कमी आती है प्याज में, उसकी राख सबसे ज़्यादा पूर्ति करती है। तो हमको राख को रख के भी डाल सकते हैं किसान भाइयों, इस प्रकार से आप देख रहे हो। और दूसरी विधि है कि आप इसको पानी के साथ मिला करके भी डाल सकते हो, स्प्रे भी कर सकते हो। और इसको आप देख रहे हो किसान भाइयों कि राख डालने का तरीका किस प्रकार होना चाहिए। 15-15 दिन के अंतराल से हमारा किसान भाई सभी फसलों में राख का छिड़काव करेगा तो कुछ हद तक हमारे किसान भाइयों का जो बाज़ार से दवाइयाँ आती हैं उसका खर्चा बचेगा और लागत कम होगी। लागत कम होगी तो उत्पादन अधिक मिलेगा किसान भाइयों, इसमें कोई खर्चा नहीं है। हमारे सभी किसान भाइयों के घर पर राख होती है और जिन किसान भाइयों के यहाँ राख कम होती है वो उनके यहाँ इतना सारा कचरा होता है राख बनाने के लिए कि 12 महीना किसान के पास इतना कचरा इकट्ठा होता है कि इसमें आग लगा कर हमारा किसान भाई छोड़ देता है। तो उस कचरे को आग लगा करके उस जो राख होती है उसको ना छोड़े, उसको एकत्रित करके अपने घर पर स्टॉक करे और जब हमारी फसल बोने का टाइम आता है और बोने के 15-20 दिन बाद से हमारा किसान भाई फसलों में डालना स्टार्ट करे और 15-15 दिन के अंतराल से 3-4 बार अपनी फसलों में डाले। तो किसान भाइयों विश्वास रखना कि विश्वास के साथ जो आप रासायनिक दवाइयों से उत्पादन ले रहे हैं वो आप राख से भी ले सकते हो और आपके पैसे भी बच सकते हैं किसान भाइयों। तो राख बहुत ही सबसे बड़ा रामबाण है हमारे किसानों के लिए, हमारी ज़मीन के लिए, हमारी जल और वायु के लिए, हमारी प्रकृति के लिए। ये राख आपने देखा है इससे पानी सोखने की भी क्षमता बढ़ेगी हमारी फसलों में और इससे आप देख रहे हो कि जो हमारी फसलों से राख चिपक गई है इससे जो कीट जो लगते हैं फसलों में, जो मच्छर आते हैं वो नहीं बैठेंगे, हमारी फसलों को कुछ हद तक उसके नुकसान से बचाएगी राख। तो राख का उपयोग करें, राख एक बहुत ही रामबाण औषधि है और लागत कम करें किसान भाइयों। जय हिंद, जय श्री राम, जय भारत माता, जय जय सीताराम।